बड़ी खबर है, चीन से तनाव के बीच रूस भारत के साथ आया है। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का रूस ने समर्थन किया है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने यह बयान दिया है कि भारत एक मजबूत उम्मीदवार है। स्थायी सदस्यता के लिए ऑस्ट्रेलिया का भी समर्थन भारत को हासिल है और अब रूस भी इस लिस्ट में जुड़ चुका है। एलएसी पर जारी तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। पिछले एक महीने में दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। इस बीच आज सेना प्रमुख नरवणे लेह पहुंचे। सेना प्रमुख ने सेना के अस्पताल में घायल जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही कहा, आपने बढ़िया काम किया, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। बता दें कि अस्पताल के दौरे के बाद कॉर्प्स कमांडर सेना प्रमुख को हालात की जानकारी देंगे। कोरोना को लेकर राजस्थान सतर्क है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना पीड़ितों के उपचार में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कहा, बढ़ते केस के बीच भी प्रदेश की रिकवरी रेट सबसे अच्छी है। संस्थानों में भी हमने सबको सावधानी बरतने की बात कही है। कोई इक्की दुक्की शिकायत आती है, उसको भी हम गंभीरता से लेंगे। ऐसे मामले भी बख्शे नहीं जाएंगे। हम एक नोडल अधिकारी भी इसके लिए अपॉइंट कर रहे हैं। नोडल अधिकारी इन शिकायतों के बारे में भी जांच करेगा और हम उनसे बातचीत करने को हमेशा तैयार है। राज्य सरकार ने साफ कहा कि महामारी अधिनियम और अन्य जो प्रावधान है कानूनी, उसके तहत भी कार्रवाई हो सकती है। हम अगर कोई इस महामारी के दौर में निजी चिकित्सालय हमको सहयोग नहीं करा और जो निर्धारित दरें हैं उन पे अगर उन्होंने उपचार नहीं किया, मजबूरन हमको उन पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके लिए हमने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है, 0141 222 5624, 0141 222 5624। इस पे कोई भी शिकायत कर सकता है कि कम्युनिटी स्प्रेड तो अनकंट्रोलेबल होता है। हमारे यहाँ सुपर स्प्रेडर ने जो सब्जियां ले लेके आते हैं उत्तर प्रदेश से, उन लोगों ने भरतपुर के अंदर पॉजिटिव केसेस की संख्या को बढ़ाया। इसी प्रकार जो बाहर से आए लोग, उन्होंने धौलपुर में पॉजिटिव केसेस की संख्या को बढ़ाया है। ये जरूर है कि हम 1 जून से लगातार अनलॉक 1 के बाद में स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। हर रोज एवरेज 250 से 300 लोग पॉजिटिव केसेस के रूप में आ रहे हैं। अभी हमारे प्रदेश की जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो अचानक बढ़ी है। करीब 15,500 पॉजिटिव केसेस हो गए हैं। लेकिन सुकून की बात है कि 78% रिकवरी भी है। और अब एक नजर डालते हैं राजस्थान के कोरोना अपडेट्स पर। मरुधरा में कुल कोरोना केसेस जो अब तक सामने आए हैं वो 15,431 तक पहुंच चुके हैं। आज में 199 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 356 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 15,431 पॉजिटिव केसेस में से बात कर लें, 12,040 की रिपोर्ट इलाज के दौरान नेगेटिव हुई है। वहीं 11,794 लोग पूरी तरह से ठीक हुए, उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया। वहीं एक्टिव केसेस प्रदेश में इस वक्त 3,035 हैं। आज 130 नए केस आए हैं, 119 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। और प्रदेश में प्रवासी पॉजिटिव केसेस की बात कर लें, यानी वो लोग जो कि दूसरे प्रदेशों में थे, प्रदेश में आए और पॉजिटिव पाए गए, उनकी संख्या है 4,508। रिकवरी रेट मरुधरा की काफी बेहतर है, 78 के पास। मरुधरा सबसे बेहतर राज्य के तौर पर रिकवरी रेट में परफॉर्म कर रहा है। और अब बात प्रदेश के 7 संभागों की, जहां हमारी लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल बताएंगे, हर संभाग का कोरोना ग्राफ दिखाएंगे, कहां बढ़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत बताएंगे हमारे सहयोगी। चलिए चलते हैं उनके पास, जानते हैं कैसा है उनके संभाग में कोरोना का ग्राफ। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 15,000 के करीब पहुंच गया है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 14,997 हो गई है।
जयपुर में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं। अब राजधानी जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 2885 हो गई है। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मामले 2887 है। राजस्थान में कोरोना के अब तक 11,421 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 349 मौतें हो चुकी है। प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज जागरूकता अभियान की लॉन्चिंग की। इस अभियान की वर्चुअल लॉन्चिंग की गई। इस मौके पर सभी जिलों से मंत्री वीसी के जरिए जुड़े। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता ने सरकार का भरपूर सहयोग दिया है। इस मौके पर 5 वाहनों को भी रवाना किया गया। सीएमआर से ये जागरूकता के लिए वाहन रवाना किए गए। भरतपुर में आज 16 कोरोना पॉजिटिव के मामले आने के बाद 1372 मामले हो चुके हैं। वहीं इसी रफ्तार से ही 963 के करीब कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई है और सभी रोगी अपने घरों पर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि मेडिकल टीम भी अब राहत की स्थिति में है और लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह मुनादी करवा रही है कि वह जागरूक रहें और इस संक्रमण से बचने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलें। जब तक ज़रूरी काम नहीं हो तब तक घरों से बाहर नहीं निकलें, जिससे इस संक्रमण से वह दूर रह पाएंगे। कि आज डीग में एक बहुत ही भयानक हादसा हो गया। एक पति पत्नी ने आपसी कलह के चलते आत्महत्या कर ली, जिसके चलते दोनों ने अपनी जीवन लीला विषाक्त पदार्थ खाने से समाप्त कर ली। वहीं बयाना की बात करें तो बयाना एक बार फिर से सुर्खियों में आता जा रहा है, जहां कई मामले सामने आने के बाद वहां का पुलिस प्रशासन सबसे ज़्यादा सतर्क हो चुका है और लोगों को। और चलिए एक बार फिर चलते हैं सहयोगियों के पास और जानते हैं संभागों का कोरोना ग्राफ। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 15,431 हो गई है। राजधानी जयपुर में आज कोरोना विस्फोट हुआ है। जयपुर में आज कोरोना के 89 मामले सामने आए हैं। अब जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 2,988 हो गई है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर है। अब तक 11,797 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 356 मौतें हो चुकी है। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मामले 3035 है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी मंत्रियों को 5 दिन तक फील्ड में रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभाग की मॉनिटरिंग और कोविड-19 जागरूकता अभियान को लेकर मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य सरकार अस्पतालों की तरफ से कोविड-19 के उपचार में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों के चिकित्सा प्रभारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 के इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं की जाए। इसके साथ ही निजी अस्पतालों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। उनकी तरफ से अगर किसी भी तरह की लापरवाही की जाती है तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर में आज 16 कोरोना पॉजिटिव के मामले आने के बाद 1372 मामले हो चुके हैं। वहीं इसी रफ्तार से ही 963 के करीब कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई है और सभी रोगी अपने घरों पर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि मेडिकल टीम भी अब राहत की स्थिति में है और लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह मुनादी करवा रही है कि वह जागरूक रहें और इस संक्रमण से बचने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलें। जब तक ज़रूरी काम नहीं हो तब तक घरों से बाहर नहीं निकलें, जिससे इस संक्रमण से वह दूर रह पाएंगे। कि आज डीग में एक बहुत ही भयानक हादसा हो गया। एक पति पत्नी ने आपसी कलह के चलते आत्महत्या कर ली, जिसके चलते दोनों ने अपनी जीवन लीला विषाक्त पदार्थ खाने से समाप्त कर ली। वहीं बयाना की बात करें तो बयाना एक बार फिर से सुर्खियों में आता जा रहा है, जहां कई मामले सामने आने के बाद वहां का पुलिस प्रशासन सबसे ज़्यादा सतर्क हो चुका है और लोगों को घरों से नहीं निकलने की हिदायत देने के साथ ही वाहनों पर भी रोक लगा रखी है। वहीं शहर की बात करें तो शहर में लोगों को बहुत ही जागरूक किया जा रहा है कि वह ज़रूरी काम से ही घरों से बाहर निकलें और दुकानों पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी जाकर दुकानें खुल पाएंगी, वरना उन्हें दोबारा से कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। जहां कर्फ्यू क्षेत्रों की बात है वहां पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और कर्फ्यू की पालना करवाने के लिए लोगों को घरों पर रहने के लिए हिदायत दे रहा है। वहीं यात्रियों की बात करें
तो बसें चल रही हैं, लेकिन ना के बराबर यात्री घरों से बाहर निकल रहे हैं। वही यात्री निकल रहे हैं जिन्हें ज़रूरी काम है। वैसे लोहागढ़, आगारने, गुड़गांवा, बल्लभगढ़, फरीदाबाद के लिए बसें शुरू की हैं, लेकिन वह ना के बराबर हैं, यात्री उनमें निकल नहीं रहे हैं। अजी देखिए, अजमेर में आज कोरोना के 3 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 458 हो चुका है। इन कुल 458 संक्रमित मरीजों में से 394 अस्पताल से इलाज पाकर ठीक हो गए हैं और डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो ऐसे में जिले में कुल एक्टिव केसेस की संख्या अब महज 50 रह गई है। लेकिन दुख की खबर यह है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 2 नए ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज थे जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। कल एक ब्यावर में बुजुर्ग महिला थी जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी कोरोना जांच की रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। वहीं आज एक और अधेड़ की मृत्यु हुई है जिसकी भी आज कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। ये अजमेर के दौराई कंचन नगर इलाके के रहने वाले हैं। तो इन 2 नई मौतों के बाद अजमेर जिले में कोरोना पॉजिटिव मौतों का आंकड़ा बढ़कर 17 हो चुका है। यूनियन के मुताबिक जिले में अलग अलग स्थानों पर करीब 1850 मजदूर ऐसे भी हैं छत्तीसगढ़ के जो फंसे हुए हैं। इस सब के अलावा अगर बात की जाए तो लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसी को देखते हुए आज यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एक अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया और दुपहिया चौपहिया वाहनों को हाथों से धकेलते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका और मांग की कि जब कच्चे दामों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें काफी कम है तो उसके बावजूद लगातार देश में जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जो लोगों की जेब पर एक तरीके से डाका डालने के समान है। तो इस प्रदर्शन के जरिए उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वह जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी लाए। साथ ही साथ एक और अन्य खबर जिसने आज सुर्खी बटोरी वो ये थी कि जिले में लगातार अनलॉक 1.0 लागू होने के साथ जिस तरह से अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर आज क्राइम मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें रेंज के आईजी हवा सिंह घुमरिया और एसपी राशदीप मौजूद रहे। उन्होंने जिले में हर थाना स्तर पर जो क्राइम ग्राफ है जो बढ़ा है अनलॉक 1.0 में उसकी समीक्षा की और साथ ही साथ नकबजनी चोरी की वारदातों को अंकुश लगाने के लिए लगातार पुलिस को पेट्रोलिंग और रात्रि गश्त पर जोर देने के लिए कहा गया। साथ ही साथ लॉकडाउन और अनलॉक 1 में पुलिस की भूमिका पर भी चर्चा की गई और आईजी रेंज हवा सिंह घुमरिया ने अजमेर जिले के पुलिस जवानों की तारीफ भी की है। इस सबके अलावा लगातार मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम घर घर सर्वे और स्क्रीनिंग का काम लगातार जारी किए हुए है। अब तक करीब 29.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और करीब 55,000 से ज्यादा लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। उदयपुर में अगर आज कोरोना अपडेट की बात करें तो कोरोना मरीजों में आज 5 संक्रमित मरीज और सामने आए हैं और ये सभी 5 जो मरीज हैं ये प्रवासी हैं। इसमें 4 मुंबई से लौटे हुए हैं तो वहीं एक अहमदाबाद से लौटा हुआ प्रवासी है। इन संक्रमित मरीजों में जो मुंबई से लौटे हुए प्रवासी हैं वे सभी सलुम्बर इलाके के आसपास के गांव के रहने वाले हैं। तो वहीं जो मुंबई एक प्रवासी जो है वो अहमदाबाद से लौटा है और वो भी सलुम्बर के पास का है और इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। अब प्रवासियों में संक्रमित आने की संख्या अब काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। 668 अब उदयपुर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर अब जो फोकस चिकित्सा विभाग का किया जा रहा है वो उदयपुर शहर का हॉट सेंटर अंदरूनी भाग और प्रवासियों को लेकर विशेष निगरानी बरती जा रही है। अब जो प्रवासी बॉर्डर क्रॉस कर फिर से उदयपुर आ रहे हैं उनको लेकर जो चिकित्सा विभाग है और प्रशासनिक अमला है वो पूरी मुस्तैदी से कोशिश कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति में यदि सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उनकी तुरंत जांच कराई जाए और यदि वो जांच पॉजिटिव आती है तो उसको अन्य लोगों से अलग कर आइसोलेट किया जाए। दूसरी ओर उदयपुर में आज जगन्नाथ रथ यात्रा प्रतीकात्मक रूप से निकली है। पहले इसको लेकर संशय चल रहा था लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा जगदीश मंदिर उदयपुर में है तो ऐसे में प्रशासन ने यहाँ के भक्तों की और जो पुजारी यहाँ के उनकी भावनाओं को समझा और मंदिर प्रांगण में ही प्रतीकात्मक रूप से रथ यात्रा को परिक्रमा के रूप में निकालने की स्वीकृति दी। उसके बाद में जो मंदिर प्रांगण है वहाँ पर पुजारी परिवार द्वारा भजन कीर्तन किया गया, विधि विधान से भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की गई और फिर भगवान जगन्नाथ अपने गर्भगृह से निकलकर जो रथ है उसके अंदर विराजे। रथ के अंदर विराजने के बाद में पुजारी परिवार ने गीत गाते हुए भजन मंडली के साथ में मंदिर प्रांगण जो है उसकी परिक्रमा करवाई है। विधि विधान से परिक्रमा की गई और शाम 7 बजे के बाद में महाआरती यहाँ पर होगी। मंदिर में भगवान जगन्नाथ की आरती होगी। तो वहीं सभी लोगों से अपील की गई है कि वे अपने घरों में होकर भावनात्मक रूप से जुड़ें और घरों की बालकनियों में खड़े होकर भगवान जगन्नाथ की आरती में शामिल हों। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। और D2H के चैनल नंबर 306 पर कोरोना की हर खबर
देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। आधे घंटे में प्रदेश का पूरा हाल, तेज भी तर्रार भी। घड़ी मिला लें हमारा वादा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा, 30 मिनट में राजस्थान। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। देश के दिल की हर बात अपराध की, अपराधियों की, बात समस्या की, समाधान की, बात होगी हर एक सियासी घमासान की। करेंगे आपसे हर बात, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। बस आप सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए और देखिए 30 मिनट में हिंदुस्तान, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आप